हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज है 14 जुलाई। 14 जुलाई के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसने द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइन द बुद्धा नामक पुस्तक लिखी है। किसने द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइन द बुद्ध नामक पुस्तक लिखी है। ये जो है अशोक चक्रवर्ती ने लिखी है। ठीक, अशोक चक्रवर्ती ने द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइन द बुद्ध नामक पुस्तक लिखी है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना है। जून 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना है। ये जो है सोफी एक्लेस्टोन ने बने हैं। ठीक, सोफी एक्लेस्टोन बने हैं जून 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने खुद का एक ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा है। किस राज्य सरकार ने खुद का एक ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा है। तो ये जो है केरल ने रखा है। ठीक, केरल राज्य सरकार ने खुद का एक ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का प्रस्ताव रखा है। ठीक, यहाँ पर वो अपनी राज्य की फिल्में जो है लॉन्च करेगा और जो है प्रदर्शित करेगा। अब केरल की बात हुई है तो केरल को मैप में देख लेते हैं। ये है केरल। ठीक, ये कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ सीमा बनाता है। अब केरल की बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। केरल, इसकी कैपिटल जो है तिरुवनंतपुरम है। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। 14 ज़िले हैं केरल में। लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है और विधानसभा सीट 141 है। भारत का मसालों का बगीचा जो है वो केरल को कहा जाता है। केरल में मसालों का उत्पादन सर्वाधिक होता है, इसलिए भारत का मसालों का बगीचा जो है वो केरल को कहा जाता है। और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयम हैं और केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। केरल 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, कर्नाटक और तमिलनाडु के साथ। केरल में 4 झीलें हैं, अष्टमुडी झील, पेरियार झील, वेम्बनाड झील और परवर झील। ठीक, और केरल के चीफ जस्टिस जो हैं वो S मणिकुमार हैं। ठीक, केरल के चीफ जस्टिस S मणिकुमार हैं और केरल की हाई कोर्ट कोच्चि में स्थित है। ठीक, और केरल और लक्षद्वीप की जो है संयुक्त हाई कोर्ट कोच्चि है। ठीक, केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। इरविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनायमुडी शोला नेशनल पार्क, बियॉन्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नायर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इतना नेशनल पार्क केरल में स्थित है। ठीक, इसे याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक संकेत प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं का पहला शिपमेंट केन्या और श्रीलंका को किस राज्य से निर्यात किया गया है। भौगोलिक संकेत GI प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं का पहला शिपमेंट केन्या और श्रीलंका को किस राज्य से निर्यात किया गया है। ये जो है गुजरात से निर्यात किया गया है। ठीक, भौगोलिक संकेत प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं का पहला शिपमेंट केन्या और श्रीलंका को जो है गुजरात राज्य से निर्यात किया गया है। अब गुजरात की बात हुई है तो गुजरात को मैप में देख लेते हैं। ये है गुजरात। ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाता है और पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक, और गुजरात जो है सबसे लंबी तटीय रेखा वाला क्षेत्र है, मतलब राज्य है और इसकी तटरेखा की लंबाई जो है वो 1600 किलोमीटर है। ठीक,
तटरेखा की लंबाई 1600 किलोमीटर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गुजरात की बेसिक डिटेल देख लेते हैं पहले। गुजरात की कैपिटल जो है गांधीनगर है। गुजरात की स्थापना जो है 1 मई 1960 को हुई थी और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में 33 ज़िले हैं। लोकसभा सीट 26 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 182 है। गुजरात के चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ। गुजरात की हाई कोर्ट अहमदाबाद में स्थित है और गुजरात 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और एक देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वो है पाकिस्तान। ठीक। गुजरात में 3 झील है, सूरसागर झील, थोल झील और गोमती झील। और गुजरात में 4 बांध है। सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर है और कमलेश्वर बांध हिरन नदी पर है। दंतेवाड़ा बांध बनास नदी पर है और करना बांध ये जो है माही नदी पर स्थित है। ठीक। और गुजरात में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? गिर नेशनल पार्क ये एशियाटिक लॉयंस के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वंसदा नेशनल पार्क, इंडियन वर्ल्ड एसेस सेंचुरी, मैरिन नेशनल पार्क, नारायण सरोवर सेंचुरी, बर्ड हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी और भावनगर ब्लैक बक नेशनल पार्क। इतना जो है गुजरात में स्थित है, इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खबरों में रहे समीर बनर्जी का संबंध किस खेल से है? खबरों में रहे समीर बनर्जी का संबंध किस खेल से है? ये जो है टेनिस के खिलाड़ी थे। ठीक। समीर बनर्जी जो है ये टेनिस के खिलाड़ी थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यशपाल शर्मा का जुलाई 2021 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? यशपाल शर्मा का जुलाई 2021 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये जो है क्रिकेटर थे। ठीक। यशपाल शर्मा का 2021 में निधन हो गया। यह जो है क्रिकेट खेल से संबंधित थे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना लॉन्च की है? किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना लॉन्च की है? तो ये जो है असम राज्य ने लॉन्च किया है। ठीक। असम राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 विधवा सहायता योजना लॉन्च की है। अब असम की बात हुई है, असम का लोकेशन देख लेते हैं मैप में। ये है असम। ठीक। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है और बांग्लादेश और भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है असम। ठीक। अब इसकी बेसिक डिटेल भी देख लेते हैं। असम, इसकी कैपिटल दिसपुर है। असम की राजधानी दिसपुर है और असम की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। 34 ज़िले हैं असम में। लोकसभा सीट 14 है, राज्यसभा सीट 7 है और विधानसभा सीट 126 है। असम के चीफ जस्टिस जो हैं सुधांशु धुलिया हैं। असम की हाई कोर्ट गुवाहाटी में स्थित है। ठीक। और असम किन किन राज्यों के साथ सीमा बनाता है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। ये 7 राज्यों के साथ सीमा बनाता है और 2 देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। एक है भूटान और एक है बांग्लादेश। ठीक। भूटान और बांग्लादेश के साथ असम जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं असम में? काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ओरांग नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क जो हैं असम में स्थित हैं। ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जल्द ही किस शहर में बनेगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जल्द ही किस शहर में बनेगा। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर NDRC, ठीक, NDRC इसका फुल फॉर्म है नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जल्द ही किस शहर में बनेगा। ये जो है पटना में बनेगा, ठीक। बिहार की राजधानी पटना में जल्द ही राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा। ये डॉल्फिन जो है गंगा में पाई जाती है, ठीक, और ये जो है अनुसंधान केंद्र डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना में बनाया जा रहा है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट प्लेग्राउंड विकसित करने का निर्णय लिया है। किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट प्लेग्राउंड विकसित करने का निर्णय लिया है। ये जो है किस राज्य ने लिया है, तो पंजाब ने, ठीक। पंजाब राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट प्लेग्राउंड विकसित करने का निर्णय लिया है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूरो कप 2020 का खिताब किसने जीत लिया है। यूरो कप 2020 का खिताब किसने जीता है। ये जो है इटली ने जीता है, ठीक। यूरो कप 2020 का खिताब इटली ने जीत लिया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 को किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा। ये जो है हरियाणा में आयोजित होगा और हरियाणा की राज्य सरकार फरवरी 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन करेगी। पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 21 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 तक आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी की संभावित तीसरी लहर के कारण इसे स्थानांतरित कर दिया गया है, ठीक। और इस प्रतियोगिता में लगभग 8,500 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें 5,072 एथलीट, 2,400 महिलाएं और 2,672 पुरुष शामिल होंगे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो ये क्रिस गेल बने हैं, ठीक। और वेस्ट इंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस गेल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे T20 मैच में इतिहास रच दिया। क्रिस गेल T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं और क्रिस गेल के नाम अब 431 T20 मैचों में 37.63 की औसत से 14,038 रन हो गए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 22 शतक और 87 अर्धशतक निकले हैं। वहीं वेस्टइंडीज के ही कीरोन पोलार्ड 545 मैचों में 10,836 रन बनाकर इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूके ने 50 वर्षों में पहली बार किस देश को सेब का निर्यात किया है। यूके ने 50 वर्षों में पहली बार किस देश को सेब का निर्यात किया है। ये भारत को किया गया है, ठीक। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2019 में यूके और भारत के बीच व्यापार लगभग 23 बिलियन पाउंड था और दोनों देश रोड मैप 2030 टाइमलाइन के तहत व्यापार मूल्य को दोगुना करना चाहते हैं, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में कितनी जनसंख्या कुपोषण की शिकार हुई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व में कितनी जनसंख्या कुपोषण का शिकार हुई हैं। ये 10% का हुई हैं, ठीक।
और संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में पर्याप्त आहार नहीं मिलने से प्रभावित लोगों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। और कहा गया है कि विश्व में कई हिस्सों में महामारी ने भीषण मंदी ला दी और भोजन तक पहुंच को प्रभावित किया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है? ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है। ठीक, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने हाथी पांव के उन्मूलन के लिए एक दवा अभियान शुरू किया है। और हाथी पांव, जिसे आमतौर पर एलिफेंटियासिस के रूप में जाना जाता है, कि एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग के रूप में माना जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के बाद यह दूसरी सबसे अधिक अक्षम्य करने वाली बीमारी है। और महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। इसके गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं और इसकी पॉपुलेशन जो है 11.42 करोड़ है। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है और मुंबई जो है वो सालचोट द्वीप पर स्थित है। और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम को अपने शेयर धारकों से कितने करोड़ रुपए का देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी मिल गई? हाल ही में डिजिटल भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम को अपने शेयर धारकों से कितने करोड़ रुपए का देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी मिल गई है? ये 16,600 करोड़ रुपए की है। ठीक, और इसके बारे में और जानते हैं। अब तक सबसे बड़े आईपीओ का रिकॉर्ड कोल इंडिया के नाम था। उसने 2010 की अंतिम तिमाही में करीब 15,500 करोड़ रुपए जुटाए थे, लेकिन अब यह रिकॉर्ड पेटीएम तोड़ देगा। ठीक, पेटीएम के बारे में जान लेते हैं। इसके संस्थापक जो है विजय शेखर शर्मा हैं और स्थापना 2009 में नोएडा में हुआ था। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को किसे 2 दिनों में प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है? हाल ही में नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को किसे 2 दिनों में प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है? ये शेर बहादुर देउबा को। ठीक, शेर बहादुर देउबा को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को 2 दिनों में प्रधानमंत्री नियुक्त करने का आदेश दिया है। और नेपाल ने सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा को 2 दिन के अंदर प्रधानमंत्री बनाने का आदेश दिया है। और इससे पहले विपक्षी दलों के बहुमत नहीं जुटा पाने पर राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने दोबारा ओली को कार्यवाहक पीएम प्रधानमंत्री बना दिया था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के संसद को भंग करने के फैसले को पलट दिया है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 में किस वर्ष तक जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता लाने की घोषणा की गई है? उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 में किस वर्ष तक जनसंख्या वृद्धि में स्थिरता लाने की घोषणा की गई है? ये 2050 तक। ठीक, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2050 तक जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य है और सरकार जनसंख्या वृद्धि दर को 2.1% तक कम करने की कोशिश कर रही है। ठीक, और जनसंख्या नियंत्रण विधेयक तैयार करने वाले यूपी कानून आयोग ने कहा कि नीति स्वैच्छिक होगी और किसी को भी किसी भी नियम का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। हालांकि यदि कोई व्यक्ति अपने दम पर 2 से अधिक बच्चे नहीं पैदा करने का निर्णय लेता है तो वे सरकारी योजनाओं के लिए पात्र होंगे, जबकि नीति का पालन नहीं करने वालों को सरकारी नौकरियां, राशन लेने और अन्य लाभों में प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। ठीक,
अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द स्ट्रगल विथिन ये मेमोरी ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक को किसने लिखा है? द स्ट्रगल विथिन ए मेमोरी ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक को किसने लिखा है? ये अशोक चक्रवर्ती ने लिखा है और पुस्तक हार्प कोलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई। द स्ट्रगल विदिन ए से मेमोयर ऑफ द इमरजेंसी पुस्तक स्वतंत्र भारत के सबसे काले घंटे में से एक के बारे में बताती है। आपातकाल 1975 से 1977 स्वतंत्र भारत के सबसे काले घंटों में से एक था। उस अवधि में 1,50,000 से अधिक लोगों को बिना किसी मुकदमे के जेल में डाल दिया गया था। कम से कम 11 मिलियन लोगों की जबरन नसबंदी की गई और अनगिनत पुलिस फायरिंग में मारे गए या अन्यथा समाप्त कर किए गए। अशोक चक्रवर्ती वर्तमान में हरारे में स्थित जिम्बाब्वे सरकार के वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में जनजातीय और स्वदेशी समुदायों के विश्वास, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा और संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र विभाग ने निर्माण की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य में जनजातीय और स्वदेशी समुदायों के विश्वास, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा और संरक्षण के लिए एक स्वतंत्र विभाग के निर्माण की घोषणा की गई है? ये असम राज्य में किया गया है और असम राज्य के राज्यपाल जो हैं जगदीश मुखी हैं और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। ठीक, अब ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट। अब कल के प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, बोनालू त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? ये तेलंगाना से संबंधित है। और दूसरा प्रश्न है, किसे पोलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ये नगमा मोहम्मद मलिक को नियुक्त किया गया है। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य ने आदिवासी और अन्य स्वदेशी समुदायों के लोगों की संस्कृति और प्रथाओं की रक्षा के लिए एक नया विभाग बनाने का फैसला किया है? ये असम राज्य ने किया है। चौथा प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये एरिक गारसेटी को नियुक्त किया गया है। छठा प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो ये राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को नियुक्त किया गया है। ये थे हमारे कल के प्रश्न। अब आज के प्रश्न देख लेते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। पहला प्रश्न है, भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र किस राज्य में बनेगा? दूसरा प्रश्न है, अबी अहमद किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं? और तीसरा प्रश्न है, दुनिया का सबसे पुराना आभूषण कहाँ खोजा गया? चौथा प्रश्न है, नितिन गडकरी ने किस शहर में देश के पहले नीति LNG तरलीकृत प्राकृतिक गैस संयंत्र का उद्घाटन किया? पांचवा प्रश्न है, भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक गार्डन का उद्घाटन कहाँ किया गया? छठा प्रश्न है, जुलाई 2021 में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर किस राज्य ने नई जनसंख्या नीति 2021 से 2030 की घोषणा की है? दोस्तों, ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।